Lesson 5, The Alien Planets, The Green Moment's Role for UP Board. Good morning, student. This is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Gagarghat, Dhangata, Sant Kabir Nagar. Students, today I am going to teach you your fifth chapter, The Alien Planet, The Green Moment's Role. First of all, you have to know what is the ailing. Ailing means होता है ill, means एक बीमार ग्रह. द ग्रीन मोमेंट्स रोल, और फिर वो दूसरा जो आप देख रहे हैं द ग्रीन मोमेंट्स रोल, इसका मतलब होता है हरियाली आंदोलन का प्रभाव. मीन्स उसका क्या रोल था इस प्लेनेट को बचाने में. एंड रिटन बाय नानी पालकीवाला. First of all, you have to know who was the Nani Palkiwala. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. कह रहा है ये जो आर्टिकल है, ये जो आपने शीर्षक देखा है, was written by Nani Palkiwala. किसके द्वारा लिखा गया था ये? नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था. एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसमें पब्लिश किया गया था ऑन 24 नवंबर 1994, यानी 24 नवंबर 1994 को. द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Means ये जो इशू था, ये जो मामला था, that he raised, जिसे उन्होंने उठाया था. एक्चुअली ये जो एलिंग प्लैनेट है, ये एक एनेक्सियस है अबाउट द अर्थ. नानी पालकीवाला was a great author of especially judiciary and taxation. He was born in Bombay in 1920. He belongs to a Parsi family. He had been an Indian ambassador in the United States in 1977. He left the board for even on 11th December 2002. So it was the biography of the Nani Palkiwala. Next, let's start the lesson. One cannot recall any moment. Recall means remember. One cannot recall any moment. Students, कोई भी याद नहीं रख सकता एनी मोमेंट्स, किसी भी आंदोलन को इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड मीन्स द कैच, पकड़ना, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन, जिसने मानव की जाति, जो मानव की कल्पना शक्ति है, उसको इतनी तेजी से पकड़ा हो, सो कंप्लीटली, और इतनी पूर्णता से पकड़ा हो, एंड सो रैपिडली, और इतनी ही तेज पकड़ा हो एज द ग्रीन मोमेंट, जैसे कि ग्रीन मोमेंट ने. अब हम इसको एक साथ देख लेते हैं. विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मोमेंट. ये बता रहे हैं नानी पालकीवाला कि मुझे याद ही नहीं आता इतिहास में किसी भी एक आंदोलन ने मानव जाति की कल्पना शक्ति को इतनी तेजी से पकड़ लिया हो जितना कि इस हरियाली आंदोलन ने पकड़ा हो. विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो कि लगभग 25 years मीन्स 25 वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand.
कह रहा है स्टूडेंट्स, इन 1972 मीन्स 1972 में द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, पहली हरियाली पार्टी, नेशन वाइड मीन्स राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना हुई, फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। कहां पे हुई? न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मीन्स डे बाय डे ये आंदोलन, ये मूवमेंट ग्रो ही करता गया। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably. What is the means of irrevocably? Irrevocably means in a way that cannot be changed or reserved. Means that cannot be changed or reserved. Means बता रहा है we have shifted, हम उम्मीद करते हैं, हमने अपना shifted means मन बना लेना, one hopes एक उम्मीद, irrevocably, irrevocably means that are not changeable, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. तो वो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण हमेशा के लिए किससे, मैकेनिस्टिक मीन्स यांत्रिकी से हटाकर किस पे बना लिया है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यांत्रिकी से हटाकर सार्विक व पर्यावरणीय बना लिया है। मीन्स अब जो हमारा कंसंट्रेशन था वो मैकेनिस्टिक की तरफ नहीं होगा, बल्कि किसकी तरफ होगा स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिवोल्यूशनरी? इन्वॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज, जिसमें पूरी तरीके से परिवर्तन हो, क्रांति हो। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी, कह रहा है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। उन्होंने बताया कि मानव की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो इतना क्रांतिकारी है जितना कि कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में 16th century में बताया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये चीजें हमें किसने बताई थी? कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, कह रहा मानव के इतिहास में पहली बार देयर इज अ ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस, देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस। पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वव्यापी जो वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अवेयरनेस है, वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। बता रहे पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है। That the earth itself is a living organism, ये जो पृथ्वी है कि ये स्वयं अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सजीव जीव है, एंड इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और वो एक इतना बड़ा जीव है जिसके हम सभी एक हिस्से हैं। हम सभी लोग उस बड़े पार्ट के एक छोटे से हिस्से हैं। It has its own metabolic needs. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. इसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं मीन्स शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं, एंड विटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और जीवन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं हमें उनका आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, एंड प्रिजर्व्ड, और उन्हें सुरक्षित बचाकर रखना चाहिए। इस तरीके से प्रिजर्व्ड वर्ड आपने देखा था स्टूडेंट्स द गंगा चैप्टर में, रिटन बाय पीटी नेहरू।
द अर्थ विटल साइंस रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। फिर जो द अर्थ विटल साइंस मतलब ये पृथ्वी का जो विटल साइन मीन्स होता है स्ट्रेस, जीवित लक्षण। रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, वो बता रहा है कि पृथ्वी के जो जीवन के लक्षण हैं वो ये दिखा रहे हैं कि रोगी का हेल्थ डिक्लाइनिंग और बिगड़ रहा है और वर्स होता जा रहा है। रोगी का जो हेल्थ है वो और ही खराब होता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज our ethical obligations to be good steward. What is the means of steward? Steward means manage or to look after, means देखभाल करना, of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने महसूस करना, रियलाइज मीन्स महसूस करना, फील करना, आवर इथिकल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इथिकल ऑब्लिगेशन? मीन्स मोरल ऑब्लिगेशन या नैतिक कर्तव्य, टू बी गुड स्टीवर्ड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टीवर्ड? स्टीवर्ड मीन्स मैनेज और टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, व्यवस्थित करना, प्रबंध करना, ऑफ द प्लैनेट, पृथ्वी का, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेजेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और उन्होंने बताया कि ये जो हमारी भावी पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो सक्सेसर हैं, हमारे जो वंशज होंगे, उनकी इस धरोहर को संभालने का जो हमारा काम है उसका उत्तरदायी होने का नैतिक कर्तव्य हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। फिर से देख लेते हैं कि हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने व भावी पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी होने के अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट without depletion of natural resources was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. Means students, you can see here World Commission on Environment and Development, UNEP, उसने बताया कि अस्थायी रखने योग्य जो विकास का विचार है और विश्व पर्यावरण का जो उद्योग है उसने 1887 में लोकप्रिय बनाया था, पॉपुलराइज्ड किया था, उसने उसको फेमस किया था। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, i.e. without stripping the natural world of resource future generation would need. It is report it defined, उसने बताया था, रिपोर्ट मतलब जो उसने अपनी रिपोर्ट रखा था उसने बताया था, डिफाइन किया था द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विचारों के बारे में बताया था, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ये ऐसा विकास जो फ्यूचर जनरेशन को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो उनकी क्षमता है, उसको, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है, उसको बाधित किए बिना, उसको रोके बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। और फिर उन्होंने बताया ऐसा विकास जो विश्व को उन स्रोतों से वंचित किए बिना भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
जो उनकी जरूरत होगी उसको पूरा करेगा। इन द जू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ दिस बुक। इन द जू एट लुसाका, कह रहा है लुसाका के चिड़ियाघर में, जाम्बिया के लुसाका के चिड़ियाघर में देयर इज अ केज, एक पिंजड़ा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहां पर एक सूचना पड़ी जाती है। मीन्स इफ यू वांट टू गो इनसाइड द केज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सम नोटिस, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। वहां पे लिखा गया है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, उस पिंजड़े के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बट अ मिरर, बल्कि क्या है, एक मिरर है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहां पे आप खुद अपने आप को देखते हो। मीन्स वी कैन से दैट यू आर द डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने कहीं फेसबुक पे देखी थी या फेसबुक पे मैंने पढ़ा था। उस पे ये था कि एक बार एक व्यापारी बोरी भर के चावल ले जाता है, तो उसकी जो एक बोरी चावल कहीं रास्ते में गिर जाता है और वो खुल जाता है। तभी कुछ चींटियां आती हैं स्टूडेंट्स, और वो चींटियां उस बोरी में से कुछ चावल के दानों को लेकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ कुत्ते आते हैं या जानवर आते हैं, छोटे जानवर, वो कुछ खा करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाय आती है, वो लगभग कुछ किलो मान के चलते हैं, 1-2 किलो खा के चली जाती है। मीन्स सबसे पहले चींटी आई, वो कुछ दाने को लेकर के गई। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कोई कुत्ता आया, वो कुछ मात्रा में खा करके गया। तीसरे नंबर पे गाय आई, वो कुछ ज्यादा खा करके गई। लेकिन एट लास्ट एक मानव आता है और वो क्या करेगा, वो अनाज को तो ले ही जाएगा, साथ ही साथ बोरा भी ले कर जाएगा। मीन्स वहां पे एक सिंबल तक नहीं बचेगा कि चावल नाम का कोई चीज यहाँ पे गिरा था। तो जितने भी अन्य जीव हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग प्लानिंग करते हैं, चलो ठीक है 1 दिन नहीं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन का हो गया। तो इस तरीके से द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन, मानव। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की एजेंसियों को या कुछ नंबर ऑफ एजेंसीज, कुछ एजेंसियों को धन्यवाद है, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned अप ऑन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को भी कुछ जागरूकता हो रही है, मतलब वो भी कुछ नई चेतना उजागर हो रही है, वो भी कुछ सोचना शुरू कर दिए हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब वो भी ये समझना शुरू कर दिए हैं कि बुद्धिमानी प्रभुत्व जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में है। मीन्स अब हमें एक दूसरे को लेकर के मैनेज करते हुए इस दुनिया को चलाना है, सिर्फ सिंगल विजडम पर डिपेंड नहीं होना है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Scientists means वैज्ञानिक have catalogued मतलब उन्होंने सूचीबद्ध किया है about 1.4 million living species, लगभग 14 लाख जीवित प्राणियों की सूची को, with which mankind shares the earth, जिनके साथ मनुष्य क्या करता है, शेयर करता है, बांटता है, किसको, द अर्थ, पृथ्वी को। estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon means होता है कैलकुलेट, that about 3 to 100 million other living species still languish
What is the means of language? Be forced to remain in an unpleasant place or situation, unnamed in ignominious darkness. फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी ये अनुमान है, अभी भी ये कल्पना है कि 30 लाख से लेकर के 1 अरब तक की ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसे जीव हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं है, जो इस अंधेरे में तड़प रही हैं. इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस मीन्स स्टूडेंट्स अपयश, अपयश. और डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधकार, जो अभी भी इस अंधकार में क्या कर रही हैं, तड़प रही हैं. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू.